पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान इज वेरी हैप्पी। पाकिस्तानीज बहुत खुश हो रहे हैं और खूब सेलिब्रेशन की जा रही है कि ये तो इंडिया की बैंड बजा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो फी जो है उसमें ऐड की है और $100,000 जो है वो H1B वीजा की फी कर दी। तो बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो पहले मैच की बात हो या कोई और बात हो या इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हो, ये जो पाकिस्तान में खुशी हुआ करती है ये बड़ी ही वक्ती होती है, आर्जी होती है, चंद घंटों की होती है या चंद दिनों की होती है। क्योंकि ये खुशी जो है ना खाक में उस वक्त मिल जाती है जब उससे अगेंस्ट कोई स्टेप ले लिया जाता है। तो एक तो मुझे ये लग रहा है कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा स्टेप हमें नजर आएगा या मिलेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि जी इसके अंदर ये है, ये है। कुछ डेवलपमेंट्स तो ये आ गई हैं। कुछ डेवलपमेंट्स जो आई हैं वो ये हैं कि ये कहा गया है कि ये न्यूली अपॉइंटेड वर्कफोर्स या जो अब ये वाला वीजा खरीदेंगे या इस वीजे पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं या आना चाहते हैं उनके लिए है। एग्जिस्टिंग जो लोग ऑलरेडी इस वीजा पर हैं उसके लिए ये नहीं है, ये फी उनके लिए नहीं है। वो ऑलरेडी जो दे रहे हैं वो वही देंगे या जो दे चुके हैं। नंबर 2, इसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये एनुअली होगी, एवरी ईयर ये वाली फी देना होगी। ये वंस अ टाइम नहीं है, एनुअली है जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा है। तो हर साल ये कौन देगा? इसके अंदर एक और बात वो ये है कि अब कंपनीज देंगी, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां भी तो इंडियंस को, चाइनीज को, जो जहां से भी, अगर कोई पाकिस्तानी भी है, वैसे तो कितने पाकिस्तानी हैं जो टेक कंपनीज पर रूल करने के लिए अमेरिका आते हैं। जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो तो उस वक्त मनाई जाएं पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपके पास टेक कंपनीज पर वर्क फोर्स हो और आप कहें कि वाह जी वाह अब तो हमें मौका मिलेगा। भाई आपको तो मौका इसलिए नहीं मिल सकता कि आपके पास इतने लोग ही कहाँ हैं ऐसी पढ़ाई के साथ, ऐसी एजुकेशन कहाँ है आपके पास पाकिस्तान के अंदर। खुशियां तो उस वक्त मनाई जानी चाहिए थी कि जब आपके पास इंडिया के बराबर एजुकेशन होती है, थोड़ी सी कम भी चलें कुछ हद तक तो होती ना, इतनी कि आप कहते कि देखो हम तो कर नहीं पाते, ये बड़े इनका इन्फ्लुएंस है, इनके पास, हमारे पास भी एजुकेशन है, टेक की एजुकेशन, हम जा नहीं पाते। ये लोग जो है ना अमेरिका चले जाते हैं और सारी जो नौकरियां उनके ऊपर काबिज हो जाते हैं। जिस तरह वो पार्टीशन से पहले जो सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि सारी नौकरियों पर काबिज हो गए तो उन्होंने कहा एक नया मुल्क बनाया जाए। उस तरह की सिचुएशन आपको कोई नैरेटिव जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं। खुशियां तो आप उस वक्त मनाए ना। मैं तो खुद कहती हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा ही अच्छा होता अगर वर्कफोर्स होती टेक कंपनीज वाली, वो तो मदरसा वर्कफोर्स है। अब मुझे बताएं मदरसा वर्कफोर्स को इससे क्या फायदा होगा कि अगर ये वाली पॉलिसी जो ट्रम्प की है, जो कि 100,000 वीजा का फी हो गई है, वो इंडिया को हर्ट कर रही है और इंडिया को बैडली हर्ट इस तरह कर रही है कि सिर्फ ये नहीं कि आईटी कंपनी से जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए, सिलिकॉन वैली, फिर गूगल एंड टेस्ला और कौन कौन सी कंपनीज नहीं है जहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। तो जो लोग यहां पर आते हैं वो तो अलग, लेकिन इसके साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंसेस इंडिया जाते थे। 100-200 बिलियन डॉलर तो चला जाता होगा, 200-300 बिलियन डॉलर तो वहां पे जाता होगा इंडिया एवरी ईयर रेमिटेंसेस में, और वो लोग भेजते होंगे जो यहां पर काम करते हैं टेक कंपनीज में या किसी भी बड़ी कंपनीज में, डॉक्टर्स भी हैं और भी हैं। तो उसमें कमी आ जाएगी। भारत तो इस तरह भी हर्ट होगा। अच्छा, चाइना दूसरा हर्ट होगा, तो चाइना को तो हर्ट करना है हमने। अमेरिका ने तो चाइना को हर्ट करना ही करना है। चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है। चाइना के लिए तो पॉलिसी है ही है, यानी अगर इंडिया की जगह पर चाइना की सबसे ज्यादा वर्कफोर्स आती होती तो आप ये समझते कि जी जो चाइना है उसको सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है। चाइना भी उसी तरीके से, उसको भी ये देने पड़ेंगे पैसे, $100,000। और चाइनीज, अच्छा, इससे एक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है वो ये कह रहे हैं कि हाँ वो जो यानी जो अमेरिका में रहने वाले यहाँ के लोग हैं, नेटिव्स हैं या अमेरिकन हैं, उनको ये क्योंकि जॉब्स मिलनी चाहिए, हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल जॉब्स, बाकी दूसरे मुल्कों के लोग आकर इसके ऊपर काबिज हैं, तो इन लोगों को देने के लिए हमने कहा ये एक किया जाए। अब बात यह है कि अगर यहाँ पर इतनी बड़ी कैपेसिटी होती या इसके ऊपर वो पूरा कर पाते तो फिर दूसरे मुल्कों से लोग आते ही क्यों। जैसे कि मैंने देखा कि जो मेरे तो बहुत ही फेवरेट वो फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट फिजिसिस्ट मिचियो काकू, वो उसके ऊपर उन्होंने कई बार बात की। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी ये कंपनीज है बड़ी, ये गूगल से लेकर सिलिकॉन वाले तक, ये तो चलता ही H1B वीजा पर है सही, ये बात सही है। लेकिन अभी देखिए आगे क्या होता है। हो सकता है इसके अंदर कुछ और डेवलपमेंट भी आए हमें नजर, और कुछ चेंज आए। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करी हूं कि हाँ ये बात सही है कि भारत को बहुत बुरे तरीके से जो है ये हर्ट
कर रहा है या करेगा, ये वाली पॉलिसी जो नई आई है। अब देखिए, जहां कहीं रिलेशंस अच्छे होते हैं दोनों कंट्रीज में, वहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी आता है साथ साथ। तो हमने पहले देखा कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन साथ में बड़ी खुशियां मनाई गई पाकिस्तान में। साथ ही जो है वो हो गया कि ट्रंप जो है उन्होंने कह दिया हैप्पी बर्थडे टू मोदी, वो कॉल कर ली उन्होंने, कॉल मिलाती उन्होंने, हाँ जी की हाल चाल है, तड़ाए भी तुसी रूस के बैठे हो, नाराज होकर बैठे हो, मैं ताड़े नाल हाँ, ताड़े वर्गा ते कोई लीडर ही कोई नहीं। मतलब मोदी को उन्होंने कहा यू आर द हिस्टोरिक लीडर, यू आर माई फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू, वगैरह वगैरह, ये सब चीज साथ ही। अब उसके बाद हमने देखा ये एक हथौड़ा पड़ गया सर पर, और उन्होंने कहा कि जी इंडिया को कहा कि ये तो, मतलब इंडिया को नहीं कहा उन्होंने, तो सबके लिए ये ऐड किया ना फी। लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैंने डिटेल बताई आपको कि हर्ट जो है वो सबसे ज्यादा भारत होगा और चाइना होगा। अब इसके अंदर पाकिस्तान हर्ट कहाँ से हर्ट होगा भाई? मदरसा छाप नहीं हम बोलते, हम ये कह रहे हैं कि जो मदरसा की तालीम है उसकी तो टेक कंपनीज की कोई मुलाजमत की, हाँ 2 4 8 10 20 100 मिल जाए मुलाजमतें, उनकी जगह पर आपको थोड़ी सी जगह, वो भी निचले लेवल पर वर्कफोर्स जो है, कोई ऊंचे इतने लेवल पर कोई वो इस तरह नहीं होने का। उस कैपेसिटी में जो होता है ना, उसकी एबिलिटी ये होती है, उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो बेशक जितने मर्जी भारतीय हो, अगर कोई पाकिस्तानी इस काबिल हो तो वो अपनी जगह उनको काट के बना लेता है। लेकिन उस काबिल है कौन? आपको बनाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। अभी तो जो वर्कफोर्स है इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि पाकिस्तानी अगर इसके लिए तैयार हो, उनके पास एजुकेशन हो, तो वो इसके पर आ सकते हैं, लेकिन कितने हैं वहां पर इतने लोग? तो जी ये जो थी ना, ये कुछ मैंने आपको बताई है। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत की तरफ से जवाब आया। अब मैं आपको जवाब भी बता दूं। एक तो जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक जगह पर स्पीच की है गुजरात में, और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि ये तो जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो यही है कि जो वहां की यूथ है वो बाहर चली जाती है और बाहर जाकर जो है अपनी जिंदगियां गुजारती है और फिर वहीं पे सारी अपनी एजुकेशन लगा देती है। यही तो सबसे बड़ा दुश्मन चीज है। दूसरे कंट्रीज में वही तो सबसे बड़े दुश्मन है, वो कह रहे हैं हमारे के वहां पे चले जाते हैं लोग उठ के। तो ये तो बड़ी इनडायरेक्टली मोदी ने यह कहा है कि बहुत अच्छा हुआ है ये जो लगाई है, ये जो फीस 100,000 की, $1,00,000, ये बड़ा अच्छा किया कि लोग खुद ही इतना नहीं पे करेंगे तो जा ही नहीं सकेंगे और इंडिया के अंदर रहकर ही अपने कंट्री के लिए काम करेंगे और वहीं पर जो है उनकी खपत होगी। ठीक है, ये उन्होंने, जाहिर है कि जवाब तो है कोई ऐसे ही आना था, उन्होंने जो जवाब दिए इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली जवाब दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्टली, बीबीसी पर इस वक्त मौजूद है। इंडिया वांट्स न्यू यूएस फी फॉर H-1B visa will have humanitarian consequences। ये कहना है डॉक्टर जयशंकर की तस्वीर है, उन्होंने कहा, ये किसने कहा है? The Indian government has said in new 100,000 visa fee for applicants seeking US skilled worker visas will have humanitarian consequences। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्राइडे को उन्होंने ये अनाउंस किया था, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे। 70% जो है वो इंडिया से जो है वो आते हैं स्किल्ड वीजा इन प्रोग्राम, खासतौर पर IT, और उसमें जो है जो US कंपनीज हैं वो एडवाइज्ड एम्प्लॉय विद H-1B वीजा टू स्टे इन दी US और इफ दे वर आउट ऑफ द कंट्री टू ट्राई टू रिटर्न इमीडिएटली। ये सबसे बड़ा क्राइसिस बन चुका है। वो क्या है कि अगर आप इस वक्त आप हैं भारतीय हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप चाइनीज हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन आप अमेरिका में यहाँ पर वर्क फोर्स के तौर पर काम कर रहे थे और आप छुट्टियों पर या किसी भी वजह से विजिट पर गए हैं अपने कंट्री में वापस, तो आपको फौरी तौर पर वापस आना पड़ेगा। ये क्राइसिस बन चुका है केओस, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप वहां पर उन कंट्रीज में स्टे करें तो वो आपके लिए उस आपकी लिस्ट में नाम डाल दें जिनको अब ये वाली फी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए भागम दौड़म जो है वो मच चुकी है। और लेकिन देखें इसके ऊपर कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, ये मैं बाकायदा सर्च किया, रिसर्च किया, देखा, उन्होंने कहा है कि ये जो न्यू एप्लीकेंट है उनके लिए ये फी होगी। इसका मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर आप कहीं गए भी हुए हैं अपने कंट्री में तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होती। दोस्तों एक बड़ा झटका आया है अमेरिका की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ ये भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा पर $1,00,000 की फीस लगा दी है, यानी लगभग 88 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के लिए। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि H-1B वीज़ा लेने वालों में सबसे ज़्यादा जो है वो भारतीय ही है। अब सबसे पहला सवाल जो ये है वो ये है कि ये फैसला आखिर किसके लिए है? तो ये जो नए H-1B एप्लीकेंट्स होंगे उनके ऊपर ये लागू होगा। जिनके पास पहले से वीज़ा है या जो रिन्यू करा रहे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए ये दरवाज़ा लगभग बंद जैसा हो जाएगा।
अमेरिका कह रहा है कि इससे उनके लोकल जो वर्कर्स हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है भाई, उनकी राजनीति है, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वैसे ज़्यादातर आईटी विभाग में जो हैं वो इंडियंस ही हैं। ठीक है, हज़ारों इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल और स्टूडेंट की प्लानिंग जो है वो गड़बड़ा जाएगी। हमारी आईटी कंपनियों को झटका लगेगा क्योंकि ऑन साइट प्रोजेक्ट्स भेजना काफ़ी महंगा हो जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान होगा भारत अमेरिका के बीच स्किल और टैलेंट की जो साझेदारी है वो लगभग कमज़ोर पड़ जाएगी। हाँ, एक छोटा सा फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, ब्रेन ड्रेन वो जो कम होगा। जो टैलेंट अमेरिका नहीं जा पाएगा वो यही इंडिया में काम करेगा। लेकिन सच ये है कि इतने बड़े फैसले से हमारे युवाओं के सपनों पर सीधा वार हुआ है। अब मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी के पास दो रास्ते हैं। पहला, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, अमेरिका से बात करें, समझाएं कि भारतीय टैलेंट अमेरिका की इकोनॉमी को भी मजबूत करता है। दूसरा है इंटरनल स्ट्रेटजी, हमारे अपने देश में ही ऐसे ही अवसर पैदा करने होंगे जहां पर युवा सिर्फ अमेरिका की ओर ना देखें, स्टार्टअप करें, इकोसिस्टम को और मजबूत करना होगा। ग्लोबल कंपनियों को भारत में R&D और हायरिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और साथ ही मोदी सरकार को ये भी करना पड़ेगा कि नेस्कॉम जैसी इंडस्ट्रीज बॉडीज़ को लेकर अमेरिका पर लॉबिंग की जाए। और ये दिखाना ज़रूरी है कि ये फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी घाटे का सौदा है, जो कि वाकई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला जो ट्रंप ने किया है वो सिर्फ क्या भारत के लिए है? नहीं, ये सबके लिए है, क्योंकि भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि H1B भारतीय ज़्यादातर लेते हैं और उसका असर जो है इसलिए वो हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। ट्रंप की ये पॉलिसी भारतीय युवाओं और कंपनियों के लिए एक झटका है, लेकिन अगर मोदी जी समझदारी से इसे हैंडल करें डिप्लोमेसी और घरेलू सुधारों के साथ, तो इस झटके को एक अवसर में बदला जा सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या मोदी जी ट्रंप को मनाने में कामयाब होंगे या फिर भारत को नए रास्ते खुद बनाने होंगे? आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।